मास का शरीर ने जो सब कहे, इसका जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, क्यों मटेरियल का बन रहा है। और लेकिन आत्मा इस मटेरियल से न्यारी है। मैं, मेरा यो शरीर अलग है, मैं न्यारी। दूसरा शरीर बता दिया आकार। आकार किसा हो है, जिस तरह आपने कोई छाया कोई लाइट का शरीर दिख गया, उसको बोलते हैं आकार, सटल है ना। ये साकारी, वो आकारी सूक्ष्म, यानी उसने आप पकड़ नहीं सकते, क्यों उसका शरीर ईसा को नहीं 8 मास का, और वो तो इस दरवाजा में कभी जाएगा, उसकी स्पीड भी बहुत होगी। या किसी ने भूत वास्ता पढ़ा हो तो नारायण जी तो उन्हें पता होगा कि वो शरीर आकारी शरीर हो है। तो परमात्मा ना तो साकारी 8 मास का, क्यों शरीर माँ का पेट का जन्म में लेंदा, और सारी आत्मा तो लेंगी। एक आत्मा छोड़ रखी है इस नाटक में, जो माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आओगी, आवेगी जरूर। गड़बड़िया मचा दी कि सर्वव्यापी ये बता बतू के ऐसा काम कर दिया जनू आंदा ही नहीं, पर वो नहीं आंदा तो यह शिवरात्रि क्या की मनाओ फिर। जब गांधी नहीं आया तो गांधी जयंती क्या की, इसका मतलब यादगार है तो कोई ना कोई काम भी होया था, हमने नहीं बेरा हुआ बात अलग है। भगवान ने आके बताया कि मैं ना तो साकारी ना मैं आकारी। आकारी कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका शरीर मारे वर्गा को नहीं, आकारी है। परमात्मा साकारी भी नहीं आकारी भी नहीं, जो लास्ट में बच गई बिंदी, उस बिंदी न कहा निराकारी, इनकारपोरियल। तो परमात्मा सदा शिव है, शिव है, शिव माना बिंदी निराकार। सदा शिव क्यों बोलिया, हमने सदा नहीं कह सकते। शिव आपका नाम मूर्ति है, पर यो जन्म आप मान लो आपका आज माला टंगी, आज अड़त जाना हो गया, फोटो टंग गया, फिर अगला जन्म में यह मूर्ति थोड़ी होगी, दूसरा जन्म लेगी तो घर के और में नाम टेक देंगे। तो हम सदा मूर्ति नहीं हो सकते, वो सदा शिव है। क्यों, क्योंकि वो हमारी तरह जन्म मरण लेते लेते ऐसे इस नाटक में नहीं आता, वो सदा एक जैसा है। इसलिए उसकी तुलना सूर्य से की और सागर से की, क्योंकि जैसे सूर्य हमेशा एक जैसा रहता है, चांद से नहीं की, क्यों चांद धीरे धीरे घटेगा, मावस आओगी उसकी। शिव परमात्मा ज्ञान सूर्य, शिव परमात्मा ज्ञान सागर, क्यों ये दोनों के दोनों हमेशा एक जैसे मिलेंगे आपको, इनका कुछ घटता नहीं। ये तुलना करी गई, न्यू नहीं था कि सूरज ने तुम भगवान मान लियो, ये समझाने खातिर है कि भाई भगवान के बारे में बताओ उसका। तो उसने बताया कि जैसे सूर्य है ना, ऐसे हमेशा एक जैसा, इसी तरह से परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए उसका गिरावट का मतलब ही नहीं, वो सदा शिव रहेगा। प्रेम माता आनी थी है। मैं चाहता हूं कि आज तो आपको इतना हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि समय का बैलेंस भी रखना पड़ता है। लेकिन जो भी आए हैं वो बड़े धैर्य से आप सुन रहे हो, और ऐसे ही इसको कुछ दिनों तक सुना जाए तो बात बने, क्योंकि इतना जल्दी ये चीजें, क्योंकि हम जिस चीज को सत्य मान रहे हैं ना, मनुष्य मत को, इसको सुनने के बाद पता चलता है कि उसमें वो दम अब है नहीं। क्योंकि दम होता तो फिर ये खाली रिवाज क्यों रह जाते, अब केवल रिवाज रह गए हैं सारे त्योहार, क्योंकि असलियत से हम दूर हो गए। असलियत बहुत गजब की है, अगर उसको समझ लें तो। असलियत तो जिंदगी बदलने वाली है, जीना सिखाने वाली बातें हैं उनमें, पर हम केवल एक स्थूल बाहर की चीजें जो भी बता रखी हैं, भाई ये फूल चढ़ा दो, इसका बाहर का चक्कर लगा दो, है ना, इनको ही समझते हैं, इस कर्म कांड को ही मानते मानते यहाँ तक आ गए। एक दिन यहाँ से छुट्टी हो जाएगी और क्या होगा। तो सच्चाई से रूबरू होना है, तो सत्य शिव भगवान का जो ये ज्ञान है, इसको हमने 1 सप्ताह का कोर्स के रूप में रखा हुआ है। ये आप चित्र देख रहे हो ना, यहाँ ये सारे चित्र जो है इसीलिए टांग रखे हैं आप सबके लिए, कि आप कभी हमें ये मौका दे दो। आधा घंटा हम रोज बताएंगे, जैसे पहला चित्र है आधा घंटा,
फिर आ जाओ नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर 3 परम धाम निवासी है परमात्मा, ये चित्र पे बताएंगे। ऐसे करके 7 दिन में आपको भगवान का ये जो ज्ञान है इसका मोटा मोटा परिचय मिल जाएगा। फिर आपको योग करना सिखाएंगे, योग से कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद आएगा, आपको बाहर जो भटकना पड़ रहा है वो खत्म होता चला जाएगा, अंदर खजाना मिलना शुरू हो जाएगा, वो योग है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टाइम तो मांगती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि हमने ऐसे वही पाख की झाड़ू ले ली, रे मार दिया, आपका कड़ मर जा बेटा हो गया ठीक, ऐसा है नहीं। क्योंकि एक पढ़ाई के रूप में है, एक स्टडी है, और जिसने इसको पकड़ लिया वो जीना सीख जाता है और भगवान का दिल से शुक्रिया करता है। कोई दीपक जलाने की उसको जरूरत नहीं होती, कि उसके दिल से ये आता है कि वाह तेरा परिचय मिलके मैं धन्य हो गया, है ना। तो अभी एकता बहन से भी हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। देखो माता जी, भाइयों, अभी जब आपने सबसे पहले सुना, क्या सुना? सुरेश माता जी ने बताया था आपको कि भगवान कण कण में नहीं है ना। सर्वव्यापी बोल दिया हमने। सर्वव्यापी अर्थात हर एक कण, तो आप कुछ भी लगा लो तो वहां भगवान नहीं है। दूसरा आपने सुना, सोनिका दीदी ने अभी बताया है ना, कि शिव कौन है और शंकर कौन है, और हम ये गाते आए थे जय जय शिव शंकर, मतलब एक ही बना दिया हमने। अगर शिव और शंकर एक थे तो देखो शिवरात्रि में आपने मंदिर काफी देखे होंगे, लाइन तो एक ही जगह थी और वो कहाँ जा रही थी? शिवलिंग के पास ही, है ना। मूर्ति तो वहां पे शंकर की भी थी ना। असली अर्थों में वही हमने पता चल गया था। देखो वैसे तो क्या है कि शिव और शंकर एकदम अलग अलग हैं, क्योंकि जिसने अगर शिव और शंकर एक मान के बैठे हैं तो आधे शिवलिंग की पिंडी पर चले जाते और आधे शंकर पर चले जाते। लेकिन उनने इस बात का मतलब नहीं है, उनने सिर्फ ये देखा कि आज का दिन पानी चढ़ाना है ना। जिसने तो भाई ज्ञान है वो तो चलो नहीं है, लेकिन आज के दिन पानी चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, ठीक है, फल चढ़ाने हैं, विकार नहीं चढ़ाने, फल चढ़ाने हैं, है ना। वो सब शिवलिंग पर चले गए। लेकिन परमात्मा ने क्या बताया कि मैं तो थारे विकार मांगू हूँ, जो कि इतना इजी थार पे दिए नहीं जा रहे, इसमारी कॉपी कर दी हमने। ये सारी बात अगर देखें तो देखो मेन बात एक है कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वह भगवान ने चाह तो रही है, लेकिन सही अर्थ है में उसने यूं नहीं पता कि भगवान है कौन। खोज में भी है, और देखो आपने बहुत सेवा भी करी है, मानना भी ना चाह रहे, और जो मान गया वो आज यहाँ रिजल्ट आप देख रहे हो। तो भगवान हमने ऐसे कैसे लगा लिया कि बहुत छोटा मोटा है और हमने बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, है ना। हमने क्या करा कि भगवान तो कृष्ण जी पूजो एकदम, उस कृष्ण जी के ऊपर, लड्डू गोपाल के ऊपर देखो हम कितना सब कुछ करा। राम जन्म बता दिया, अलग अलग त्योहार मनाए, अलग अलग जो देवता थे, ये आपने पता चला ना, जितनी भी मूर्ति हैं वे सब के हैं? देवता हैं, भगवान नहीं है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज किसी के माइंड में अगर या स्ट्राइक करे है ना, जम जाए एक बार बात में या कि भाई वो भगवान वो किस तरह से है जिसके शरीर है, क्योंकि शरीर तो हमारे भी है। आत्मा इस टाइम अगर आप देखोगे तो इस टाइम एक भी आत्मा में कोई गुण नहीं बच रहा, निर्गुण हो गए ना। तो शरीर हमारा है, काम भी हमने करा, विवाह भी करा, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनने भी तो वो ही करा है। भाई कृष्ण जी ने देख लो, राम ने देख लो, ठीक है ना। और अगर हनुमान की बात करोगे तो उसका भी जन्म है। तो सब तय ऊपर जो हमारे तो ऊपर तो हमारे माँ बाप हैं और हमारे बच्चे भी हैं। अगर आप इस तौर ऊपर देखोगे तो इस तौर ऊपर मिलेंगे। लेकिन अगर आप पूरे ध्यान से इस बात में देखो तो हमारे ऊपर जो हमारे माँ बाप हुए तो हम तो श्रेष्ठ नहीं किसी भी एंगल से। तो जिस तरीके से राम ने अगर आप देखोगे, कृष्ण ने देखोगे तो देखो उनके तो जन्म अगर आप देखो तो उन्होंने जो जन्म लिया कोख से जन्म लिया और उनके भी माँ बाप हैं, है ना, शरीर है। तो जिन्हें जन्म ले लिया, जिनके माँ बाप हैं, तो मतलब वे ऊंचे तो नहीं है ना। परमात्मा का अर्थ क्या बताया? सबसे ऊंचा परम आत्मा। हाँ यूं तो है उनका शरीर है ना। तो लौकिक में चले गए वे, उनके माँ बाप उन तो ऊपर हैं, वे तो ऊपर नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमने उनकी पूजा करी,
ये जिनका पहले कष्ट है उनके कष्ट पहले उनके अपने सॉल्व नहीं हुए और हमने लाइन लगा दी, हम दिया जला रहे हैं, मेरे पोते का ब्याह करवा दे, मेरे बेटे का ब्याह करवा दे, एक बिल्डिंग बनवा दे, प्रसाद बांटेंगे। ये सब तो देखो मनुष्य की इतनी हिम्मत है कि हम डील करा भगवान के साथ कि अगर तू नू कर देगा ना तो मैं क्या उनका प्रसाद बांट दूंगी। मतलब आपने अगर भगवान एक विकार मांगे है तो वो नहीं दिया जा रहा और आप बड़ी तो बड़ी डील करो वो, है ना। लेकिन क्या है सही अर्थ में ये बताया, तो जितने भी शरीरधारी हैं ये भगवान नहीं है। देखो क्योंकि जो सर्व मान्य हो ना, कि जिसने सब कुछ हर एक जो धर्म है वे मान्य है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, तो पूरी देखो गहराई में तो बात नहीं करते, उन सब ने क्या माना है कि जो एक प्रकाश है ना वही क्या है, परमात्मा की पहचान है। और जैसे अभी राजकुमार भाई जी ने आपको बताया कि सिर्फ एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप वो क्या है, परमात्मा, जिसका नाम क्या है, शिव, परमात्मा, उससे ऊंचा कोई भी नहीं है। हम आत्मा, पूरे संसार में ये सब कौन है, आत्मा, और आत्माओं का जो बाप है, जो रियल में क्या है, भगवान है, वो है परमात्मा, जिसका नाम क्या है, सदाशिव। ओम शांति।